नक्सलवाद को बहुत बड़ा झटका लगा है। नक्सली कमांडर बारसे देवा ने सरेंडर कर दिया है। तेलंगाना में बारसे देवा ने सरेंडर किया है। अपने 15 साथियों के साथ बारसे देवा ने हथियार डाल दिए हैं। हिडमा के एनकाउंटर के बाद से ही बारसे देवा दहशत में था। पिछले 1 महीने से वो लगातार अपनी लोकेशंस बदल रहा था। आपको बता दें कि बारसे देवा हिडमा का करीबी था और इस वक्त की ये बड़ी खबर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको बता रहा है। नक्सली कमांडर बारसे देवा ने सरेंडर कर दिया है और अब इसकी आधिकारिक पुष्टि भी हो गई है। तेलंगाना में अपने 15 साथियों के साथ बारसे देवा ने हथियार डाल दिए हैं। तो नक्सली कमांडर बारसे देवा के बारे में आपको जानकारी देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। बारसे सुक्का नाम से भी इसको जाना जाता है। बटालियन नंबर 1 का यह कमांडर है। 50 लाख रुपए का इस पर इनाम था। दरभा डिविजनल कमेटी सचिव भी ये रह चुका है। सुकमा जिले के पूर्ववर्ती गांव का यह रहने वाला है और इसको हिडमा का राइट हैंड माना जाता था। हिडमा के मारे जाने के बाद से ही बारसे देवा काफी कमजोर हो गया था। पिछले 1 महीने से बारसे देवा को डर था और यही वजह वो बार बार अपनी लोकेशंस भी बदल रहा था। और बारसे देवा ने अब नए साल पर यह कदम उठाया है कि उसने सरेंडर कर दिया है तेलंगाना में अपने 15 साथियों के साथ, जो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है और नक्सलवाद को एक बड़ा झटका है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार और सुरक्षा बल टारगेट लेकर चल रहे हैं मार्च 2026 का। और उससे पहले ही दिन साल के 2026 में बारसे देवा का सरेंडर करना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। 15 साथियों के साथ बारसे देवा ने हथियार डाल दिए हैं। उसने सरेंडर कर दिया है बारसे सुक्का, जिस पर 50 लाख से भी ज्यादा का इनाम था। बटालियन नंबर 1 का वो कमांडर था और बड़ी बात यह है कि हिडमा का राइट हैंड इसको माना जाता था। और जब हिडमा मारा गया तो बारसे देवा टूट गया। वो बार बार अपने साथियों के साथ लोकेशंस बदल रहा था और अब जाकर उसने तेलंगाना में अपने 15 साथियों के साथ हथियार डाल दिए हैं। उसने आत्मसमर्पण कर दिया है और ऐसा माना जाता है कि बारसे देवा के सरेंडर के बाद आप समझिए कि बस्तर नक्सल मुक्त ऑलमोस्ट हो चुका है, जो अपने आप में सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि 2026 का टारगेट लेकर सुरक्षा बल चल रहे हैं। उस लिहाज से ये काफी बड़ी सफलता। हमारे सहयोगी बस्तर से अनूप अवस्थी जुड़ गए हैं और साथ ही साथ रायपुर से एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता जुड़ गए हैं। पहले अनूप, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आधिकारिक पुष्टि हो गई है, बारसे देवा ने सरेंडर कर दिया अपने 15 साथियों के साथ। डिटेल्स से इसकी आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि बारसे देवा अपने साथियों के साथ पिछले 2 दिनों से तेलंगाना में ही है और वो पुलिस के संपर्क में है। डीजीपी शिवधर रेड्डी जो है वो इसका आत्मसमर्पण करा सकते हैं और मीडिया के सामने पिछले साल 2025 में 509 माओवादियों ने तेलंगाना में आत्मसमर्पण किया और मात्र 23 माओवादी जो है तेलंगाना के मूल निवासी हैं। अधिकतर माओवादी बस्तर के थे। शिवधर रेड्डी ने इन आंकड़ों के साथ एक बात और कही थी कि 2026 में भी यह सिलसिला जारी रहेगा और बड़े कैडर के माओवादी आत्मसमर्पण करेंगे। 31 तारीख को उन्होंने यह दावा किया था और 2 दिन के अंदर ही एक बड़ी जानकारी निकल के आ रही है कि बारसे देवा आत्मसमर्पण कर रहा है या कर चुका है। चूंकि आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी होता है कि बस्तर क्षेत्र में फिलहाल 2 ही बड़े कैडर के माओवादी सक्रिय है। एक तो पापाराव और दूसरा बारसे देवा। बारसे देवा पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी का बटालियन नंबर 1 का कमांडर है और काफी कुख्यात दुर्दांत माना जाता है। ये माड़वी हिडमा के नक्शे कदम पे चलने वाला व्यक्ति है, जिसने माओवादी संगठन में रहते हुए कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। इसका नाम टेकल गुड़िया में जो घटना हुई थी जिसमें 21 जवान शहीद हुए थे, उसमें भी इसका नाम आया था। इसके अलावा दरभा डिवीजन जो कि हिंसक घटनाओं में शामिल रहने में मानी जाती है, उसका ये सचिव भी रह चुका है। इस तरीके से अगर इसका प्रोफाइल जब हम देखते हैं तो ये काफी बड़ा कैडर का माओवादी है और इसने कई घटनाओं को अंजाम दिया है। अगर ये आत्मसमर्पण करता है
मुझे ये लगता है कि बस्तर के लिए ये नींव का पत्थर साबित होगा और बस्तर से जो नक्सलवाद खत्म होने की जो शुरुआत और ऐलान किया रुपेश गया था, गुप्ता से उसका समझते हैं कि नए साल पर जो नक्सलियों की उम्मीद थी उसको एक बहुत बड़ा झटका इसको माना जा सकता है और जो मार्च 2026 का टारगेट है उसको एक बहुत बड़ा बूस्टअप। देखिए, मोटे तौर पे कह सकते हैं कि बस्तर में अब जो बड़े कमांडर्स थे नक्सलियों के, वो सारे के सारे या तो मारे जा चुके हैं या फिर सरेंडर हो चुके हैं। पप्पा राव एक जरूर नक्सली कमांडर है जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है कि वो कहां है, लेकिन बेसिकली वो तेलंगाना का रहने वाला है जो बस्तर में सक्रिय था। हिडमा के पास बटालियन नंबर 1 जो सबसे दुर्दांत नक्सलियों का बटालियन था, उस बटालियन की कमांड उसके पास थी। लेकिन जैसे ही उसको प्रमोट किया गया सेंट्रल कमेटी और फिर उसके बाद सेंट्रल कमेटी में लिया गया, तो जिम्मेदारी इसको दे दी गई बारसेदेवा को। और बारसेदेवा उर्फ सुक्का, इसको ये बेसिकली वही का रहने वाला है जहां का हिडमा है और हिडमा का ये दाहिना हाथ माना जाता था। अब यहाँ पे इसकी भी इसके सरेंडर करने के बाद 15 साथियों के साथ ये बात करीब करीब तय हो चुकी है कि बस्तर में अब कोई बड़ा माओइस्ट लीडर नहीं बचा हुआ है। और इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि लगातार वो कोशिशें कर रहा था। छत्तीसगढ़ में भी कुछ दिन पहले उसने सरेंडर करने की कोशिश की, लेकिन बात बनी नहीं। दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें हैं कि बात क्यों नहीं बनी। हालांकि सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पे कभी नहीं कहा गया कि ऐसी कोशिश चल रही थी और बातचीत टूटी है, लेकिन जिस तरह से एनकाउंटर हुआ था उसके बाद काफी टूट चुका था देवा, और उसके बाद लगातार ये चर्चा चल रही थी कि किस तरह से वो सरेंडर करे। 5 राज्यों की पुलिस के साथ वो लगातार नेगोशिएशन कर रहा था कि सरेंडर कहां करे, और अल्टीमेटली उसने तेलंगाना को चुना और तेलंगाना में जाकर के उसने सरेंडर कर दिया। हालांकि वहां की जो रिपोर्ट्स है वो ये बता रही है कि अभी अनाउंसमेंट तो नहीं किया है, लेकिन कोर्ट में पेश किया जा सकता है। सीधे कोर्ट में पेश करने की बात सामने आ रही है। और उसके साथ 15 नक्सली लड़ाके हैं, नक्सली हैं, दुर्दांत नक्सली। और ये जो बारसेदेवा है, हिडमा बड़ा लीडर था, वो सिर्फ लड़ता नहीं था बल्कि स्ट्रेटेजीज वगैरह भी बनाता था। लेकिन बारसेदेवा बहुत ही क्रूर किस्म का हत्यारा माना जाता था और बहुत ही क्रूर किस्म के जघन्य अपराध इसने किए थे। और इसी बात के मद्देनजर जो बस्तर में तैनात अर्धसैनिक बल हैं, वो खासे इसको लेकर के ये थे कि किसी तरह से ये उनके चंगुल में आ जाए। लेकिन इस बात को समझते हुए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अनूप, आपका भी शुक्रिया।